दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में बच्चे खूब हंसें, खिलखिलाएं, अपनी किलकारियों से उस घर को शोभा बना के रखें। लेकिन क्या आज हमारे घरों में ऐसा हो रहा है? हमारे बच्चे सारा दिन सोशल नेटवर्किंग पर, सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और बड़ी दुख की बात के साथ कई बार मुझे कहना पड़ता है कि जब मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 8 या 10 साल या 12 साल है, वो क्या कहते हैं आके कि दे वांट ट्रीटमेंट फॉर ब्लड प्रेशर, दे वांट ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट। और कई बार लगभग 18 या 21 साल का बच्चा होता है तो उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, लिवर उनका स्लगिश है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हमें बात करनी है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को खुशहाल बचपन दे सकते हैं। हम वो बचपन जो है वो देना चाहते हैं और उसके लिए 4 बातें मेरी ये ध्यान में रखना। अगर आप इन 4 बातों पर गौर करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने बच्चों को फिर वही खुशहाल बचपन दे सकते हैं। पहला, हमें हर हालत में बच्चों के खाने के जो डाइट स्टाइल है उनको चेंज करना है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी हमें अपने काम में, अपने प्रोफेशन में तनाव मिलता है एज ए मेल मेंबर, तो हम कहते हैं कि चलो जी आज हम शाम को रिलैक्स करेंगे, आउटिंग करेंगे और बाहर होटल का खाना खाएंगे। जो महिलाएं हैं, जो नॉन वर्किंग महिलाएं हैं, जो घर में होती हैं, वो भी अपने रूटीन के कामकाज से थकी होती हैं, आज जोमेटो और स्विगी करते हैं। और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो भी जब कई बार नहीं कैपेबल होती बनाने के लिए तो जोमेटो स्विगी करते हैं। और हमारे बच्चों को क्या मिलता है? आप ये मत देखिए कि उनको मैगी मिल रही है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, या उनके अंदर में कई तरह के प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं। एमएसजी उनके अंदर जा रहा है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट उनके अंदर जा रहा है, उनके अंदर सोडियम बेंजोएट जा रहा है, उनके अंदर HEK की और तरह के प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं हमारे अंदर? ये प्रिजर्वेटिव हमारे अंदर जाकर हमारे बच्चों को दे रहे हैं मोटापा। ये प्रिजर्वेटिव हमारे अंदर हमारे बच्चों को दे रहे हैं डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़। ये बच्चे हमारे अंदर जब ये चीज़ें लेते हैं तो उनको बड़ा होने पर कहाँ का खतरा आता है? लिवर का, कैंसर का, मोटापे का, एथेरोस्क्लेरोसिस का, कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट प्रॉब्लम का। बड़ा डरावना लगता है जब ये प्रॉब्लम का नाम हम अपने बच्चों के संदर्भ में लेते हैं। हमें अगर बच्चों के बचपन को दोबारा जीवित करना है तो उन्हें फिर वहीं अपनी दादी और नानी वाला जो हमारा डाइट पैटर्न था उन पे लाना पड़ेगा। उनको हमें घर का गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा जो इनके स्वाद देने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि एक किसान कितनी मेहनत से घर में जब हमारे गेहूं या चावल आता है किस तरह मेहनत से पकाता है और हमें किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। हमें नहीं चाहिए ये प्रिजर्वेटिव से बनी हुई चीज़ें, हमें नहीं चाहिए ये फास्ट फूड, हमें नहीं चाहिए जंक फूड। तो हमें वो चाहिए जो हमारे घर में बन सकता है इजीली। नंबर 2, इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, वो है बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल से भरी हुई मेडिसिन का लेना, चाहे उसमें पेन किलर हो, स्टीरॉयड हो या एंटीबायोटिक हो। दुख होता है देखकर कि बच्चा थोड़ा सा सरदर्द होता है और साथ में वो इमीडिएटली क्रोसिन या ब्रोफिन की दवाई खाता है। थोड़ा सा खांसी या जुकाम हुआ क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है, हम उनको अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा एंटीबायोटिक देना शुरू करते हैं और वहाँ पर भी काम ना चले तो हम स्टीरॉयड शुरू कर देते हैं। तो कहाँ जाएगी बच्चे की इम्यूनिटी? उस बच्चे के इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ हो सके हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें घर में रखें। हम उनको च्यवनप्राश दें, क्या दिक्कत है? हम उनको आंवले का मुरब्बा दें, क्या दिक्कत है? हम उनको अपने घर में जितने भी और ड्राई फ्रूट्स हैं वो दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें वो चीज़ें देनी है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं, ना कि उसकी इम्यूनिटी को खराब करने के लिए। मेरा किसी भी पैथी से कोई भी दुराव नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने हमारी बॉडी के अंदर कम केमिकल जाएंगे उतने रहें और बहुत ज़रूरत पड़े तो किसी स्पेशलिस्ट को डिस्कस करके ही देना चाहिए। नंबर 3, इसके साथ एक और चीज़ हमारे बच्चों को ख़राब कर रही है, वो है उनका सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना, ज़्यादा इस्तेमाल करना। जितना ज़्यादा वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम पे रहेंगे, फेसबुक पे रहेंगे और तरह तरह की साइट्स पे रहेंगे, गेमिंग की साइट पे रहेंगे, तो कहाँ जाके वो बाहर
उस बारिश के पानी में अपने कागज की किश्तियों को चला पाएंगे। आजकल कहते हैं, कवि भी कह रहा था, आजकल बारिश का पानी भी उदास हो गया है क्योंकि उसको वो बच्चे नजर नहीं आते जो उस पानी में कागज की कश्तियां चलाते थे। तो हमें उन बच्चों के बचपन को लाने के लिए उनको गेम्स में लगाना है। आप उनको किसी भी गेम, किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी एक्टिविटी में भेजिए, वो रनिंग हो, जिम्नास्टिक हो, योगा हो, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कोई भी चीज़ है, लेकिन बच्चों को पसीना आने दीजिए ताकि उनकी एक्टिविटी क्रिएट हो सके और वो इस सोशल मीडिया से दूर रह सकें। और जितना सोशल मीडिया से वो ज़्यादा अटैच भी रहते हैं, बच्चों की एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं अब चौथी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, वो भी इससे जुड़ी हुई है लेकिन इससे अलग है। बच्चे अपनी उम्र से जल्दी जवान हो रहे हैं, ये एक नेगेटिव बात है। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं कई तरह के हमारे पेशेंट्स के, रिलेटिव्स के, जो कहते हैं कि बच्चों में पुबर्टी के साइन जल्दी आ रहे हैं, अभी उनकी ग्रोथ नहीं हुई, अभी तो उनकी खेलने कूदने की उम्र थी। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि हमने उनके सामने डायरेक्ट का डायरेक्ट सारा का सारा इंटरनेट सामने रख दिया। वो सारा दिन में कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़ें, वो उनके दिमाग के ऊपर, बड़ा कोमल सा मन होता है बच्चों का, और वो चीज़ उनके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। तो हमें बच्चों को प्यार से समझाना है, और मैं तो कहता हूं कि हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद एक लिविंग एग्जाम्पल बनकर उसके सामने पेश करें। नंबर 4 जो सबसे ज़रूरी और भी पॉइंट है, वो है कि हमने बच्चों के सोने और उठने के टाइम पीरियड को ख़राब कर दिया है। आप छोटा सा सोच के देखिए, क्या है बच्चों का टाइम टेबल। सुबह उठते हैं बच्चे, इमीडिएटली स्कूल की तरफ जाते हैं बिना नाश्ता किए हुए, और जब वापस आते हैं फिर उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया अधमने मन से, टीवी देखते देखते, उसके बाद वो ट्यूशन पे चले गए, ट्यूशन पे आते ही उन्होंने दोबारा कंप्यूटर पकड़ लिया, शाम को फिर दोबारा नेटफ्लिक्स बिंजिंग की और सो गए। ये जो हमारा स्टाइल है, ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की ऐसी बात लगती है कि कहीं ये कहानियों या किस्सों तक सीमित तो नहीं हो गई। और अगर मैं कभी अपने कलीग्स को भी बोलूं तो वो कहते हैं कि ये आपके बाल अब सफ़ेद हो रहे हैं तो ये सफ़ेद बालों की निशानी है, तो कि आप जल्दी सो और जल्दी उठो। नहीं, यही ये समय है जब हम अपने बच्चों को कोई सही आदत सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों के बचपन को खराब मत करें, उनको वो बचपन दीजिए जो हमने अपने समय में देखा था, हमारे बड़ों ने अपने समय में देखा था। और हम अपने चाहते हैं अगर बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी, तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इनको ज़रूर अपने एग्जीक्यूट करिए अपनी लाइफ में। और किसी किस्म की और भी समस्या हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ें, हमें इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।